तो लीजिए, भारत की तरफ से बांग्लादेश को एक और झटका लग चुका है। आलू, प्याज, पानी और टेक्सटाइल के बाद में अब गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स को भी बंद करने का फैसला ले लिया गया है। और ये बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से नहीं बल्कि भारतीय जनता की तरफ से लिया गया है। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क में जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं को और उनके धार्मिक स्थलों को लगातार हमला करके तोड़ा जा रहा है, इसी वजह से नाराजगी भारत देश में भी अब बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी के बाद में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर अब लगाम लगाने के लिए भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली में व्यापारियों का एक बहुत ही बड़ा संगठन है जो कि ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री के संगठन के नाम से जाना जाता है। इसके चेयरमैन ब्रिजेश गोयल और सुभाष खंडेलवाल ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर व्यापारी समुदाय काफी ज्यादा गुस्से में है। ब्रिजेश गोयल ने बताया कि 5 से 7 साल पहले चीन ने हमारे सैनिकों के साथ में सीमा पर दुस्साहस किया था और उसी के बाद में भारतीय उपभोक्ताओं ने और व्यापारियों ने चीनी सामान का बहिष्कार किया था और उस समय चीन को भी सबक मिल गया था। लेकिन चीन की तरह ही इस बार बांग्लादेश को भी सबक सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ब्रिजेश गोयल ने बताया कि बांग्लादेश में ऑटो पार्ट्स का 95% माल भारत से ही भेजा जाता है, जिसमें भारत से इतना सामान भेजा जाता है कि हर महीने करीबन 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। भारत से ही भेजे गए ऑटो पार्ट्स के जरिए बांग्लादेश में हर गाड़ी चल रही है और इसी कीमत से ऑटो पार्ट मोटर्स हिंदुस्तान से बांग्लादेश पहुंचाए जाते हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2023 और 2024 में बांग्लादेश और भारत के बीच में ऑटो पार्ट्स का बहुत ही बड़ा कारोबार हुआ। इसमें 4155 भारतीय एक्सपोर्टर्स ने बांग्लादेश के अंदर 7800 से भी ज्यादा व्यापारियों को माल भेजा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर कितने हजारों व्यापारियों को भारत से माल भेजा जाता है। इसी के साथ में भारत, चीन, जापान और बांग्लादेश ऑटो पार्ट्स मंगवाता रहता है। उन्होंने यहाँ पर बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि 15 जनवरी तक बांग्लादेश को कोई भी ऑटो पार्ट्स का सामान नहीं भेजा जाएगा ताकि वहाँ की सरकार और वहाँ के लोगों को सबक सिखाया जा सके। लेकिन इससे अब बहुत ही बड़ा संकट बांग्लादेश के ऊपर आ चुका है क्योंकि हजारों दुकानदारों के पास में अब ऑटो पार्ट्स की सामानों की उनकी कमी होने वाली है। भारतीय व्यापारियों ने कहा कि हम लोग अपना नुकसान सहने को तैयार है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम भी कदम उठाने को तैयार है। और ऑटो पार्ट से जुड़े कारोबारियों ने बांग्लादेश को सख्त संदेश देने की एक योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी गेट के बाजार में 20,000 दुकानदार बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में है। काफी समय हो चुका है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में अत्याचार चलते रहे। हमें मुनाफे से कोई भी मतलब नहीं है, हम कुछ महीनों तक नहीं कमाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन बांग्लादेश को एक बार तो सबक सिखाना जरूरी है। दिल्ली के कश्मीरी गेट से कई सारी कंपनीज का सामान जाता है, जैसे मारुति, ह्युंडई, होंडा, टोयोटा, टाटा, शेवरले, फॉक्सवैगन आदि कंपनियों का गाड़ियों का जितना भी सामान है 90% सामान भारत के दिल्ली से ही बांग्लादेश में भेजा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ऑटो पार्ट्स का ये सामान बंद करके इनकी अक्ल ठिकाने का समय आ चुका है। बांग्लादेश में पिछले 2 साल में ही मिलाकर 24 बिलियन डॉलर का कारोबार किया गया है, जो कि भारतीय रुपयों में करीब 1,18,000 करोड़ रुपए होता है। और इतना सरकार का बड़ा फैसला लेना तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ये फैसला भारत के और दिल्ली के कारोबारियों ने मिलकर लिया है ताकि इससे बांग्लादेश पर आर्थिक दबाव बनाया जा सके। भारत और दिल्ली के व्यापारी केंद्र सरकार के साथ में हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आगे भी ऐसे ही अत्याचार चलते रहेंगे तो हजारों व्यापारी बांग्लादेश के साथ में किसी भी तरीके का व्यापार नहीं करेंगे, चाहे हमें नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़ जाए, लेकिन बांग्लादेश को कोई भी सामान नहीं बेचा जाएगा। और देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पर आलू और टमाटर बंद किए गए, उसी के बाद में इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप हो चुकी है, फिर पानी के परियोजना की बात की जा रही थी और अब देखिए सीधा ऑटो पार्ट्स के ऊपर बात आ चुकी है। अगर बांग्लादेश अभी भी नहीं सुधरता है, मोहम्मद यूनुस की सरकार अभी भी अगर नहीं सुधरती है और भारत से लगातार यहाँ पर अगर लड़ाई की बात करती रहेगी तो फिर भारत ऐसी चालें चलेगा जो कि चाइना भी नहीं झेल पाया था, तो बांग्लादेश जैसा छोटा देश तो दबकर रह जाएगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर से